आज मालती की फुफेरी बहन शालू की शादी है। दुल्हन की पोशाक में सजी सवरी शालू बेहद खूबसूरत लग रही है। मालती भी दौड़ दौड़कर घर के कामकाज में अपनी बुआ का हाथ बटा रही है। तभी बैंड बाजे की आवाज सुनाई दी, यानी बारात घर के करीब आ गई है। सभी लोग बारात के स्वागत की तैयारियों में जुट गए। द्वार चार की रस्म के बाद शालू को जयमाला के लिए ले जाया गया। मालती भी शालू के साथ गई। तभी उसकी नजर दूल्हे के पास वाले व्यक्ति पर पड़ी। ये क्या? ये तो अनुराग है, ये यहाँ कैसे? एक साथ कई सवाल उसके दिमाग में घूम रहे थे। मौका मिलते ही उसने इस बारे में शालू से पूछा। तब शालू ने बताया कि ये गौरव के जीजाजी हैं, यानी दूल्हे की चचेरी बहन के पति, जो स्टेट बैंक में मैनेजर हैं। मालती आश्चर्यचकित थी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि अनुराग उसे इस तरह अचानक मिल जाएगा। हालांकि वह अनुराग को भूली नहीं थी, पर उसका इस तरह से सामना होगा, ये भी नहीं सोचा था। अनुराग की दृष्टि भी उस पर पड़ी। इसके चेहरे पर भी हैरानी के भाव थे। तभी पापा पापा कहता हुआ एक 5 साल का बच्चा उसके पास आया और उसके साथ एक सुंदर युवती भी आई। उसे यह जानते देर नहीं लगी कि ये युवती और बच्चा अनुराग की पत्नी और बेटे हैं। मालती को झटका सा लगा, जैसे किसी बिजली के तार ने छू लिया हो। जिस अनुराग के साथ वह खुद हुआ करती थी, आज उसकी जगह किसी और ने ले ली थी। इसकी जिम्मेदार वह स्वयं ही तो थी। उसने ही तो अपना आशियाना खुद उजाड़ा था। आज जिंदगी के इस मोड़ पर वह नितांत अकेली और खुशियों से महरूम है, तो इसकी वजह भी वह स्वयं है। कभी कभी इंसान क्रोध के अतिरेक और भावनाओं में बहकर कुछ गलत फैसले ले लेता है। ऐसे फैसले जो जिंदगी भर तड़पाते रहते हैं, फिर पछताने के सिवा कुछ शेष नहीं रहता। मालती के साथ भी कुछ ऐसा ही था। जो अनुराग कभी उसकी जिंदगी हुआ करता था, वही आज अजनबियों की तरह उसके सामने खड़ा था। मालती अतीत की यादों में खो गई थी। कॉलेज की सबसे खूबसूरत और जहीन लड़की थी मालती। अनेक अच्छाइयों के बावजूद मालती की सबसे बड़ी कमी थी कि वह तुनक मिजाज और जिद्दी थी। वह जो ठान लेती थी उसे करके ही छोड़ती थी। वह अपनी जिद के आगे सबको झुका हुआ देखना चाहती थी, वो भी क्यों न माँ बाप और भाई की लाडली जो थी। उसकी सारी फरमाइशें जो पूरी की जाती थीं। एमएससी करते ही उसके लिए लड़के देखा जाने लगा। मालती को कोई लड़का पसंद नहीं आता था। किसी की शक्ल सूरत पसंद नहीं आती तो किसी की नौकरी या व्यवसाय। इस बात से मालती के घरवाले भी परेशान थे। तभी एक रिश्तेदार के माध्यम से अनुराग के साथ उसके रिश्ते की बात चली। अनुराग स्टेट बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत था तथा देखने में भी काफी स्मार्ट और हैंडसम था। पहली नज़र में मालती को अनुराग पसंद आ गया और सगाई आदि की रस्म होने के कुछ माह बाद दोनों की शादी बहुत धूमधाम से संपन्न हो गई। मालती के ससुराल वाले इतनी खूबसूरत और होशियार बहू को पाकर फूले नहीं समा रहे थे। उसकी सास नंद उस पर जान छिड़कती थी। अनुराग भी उसका इस कदर दीवाना था कि एक दिन के लिए भी उससे उसके मायके नहीं छोड़ता था। कुछ महीने इसी प्रकार मौजमस्ती सैर सपाटे में गुजर गए। दोनों एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह खो गए। फिर धीरे धीरे कुछ माह और बीत गए। अनुराग अब अपनी जिम्मेदारियों के प्रति गंभीर होने लगा था। अपनी विधवा माँ और दोनों बहनों की जिम्मेदारी थी अनुराग के कंधों पर। इसलिए अब सैर सपाटा भी थोड़ा कम हो गया। अनुराग का ये बदलाव मालती को अच्छा नहीं लगा। वह इसके लिए अपनी सास नंद को जिम्मेदार समझने लगी। सास नंदे उसकी आंखों में कांटे की तरह खटकने लगी। अब वह घर के काम के प्रति भी लापरवाह हो गई। मन होता तो कर लेती, नहीं मन होता तो नहीं करती। पर उसकी सास नंदों ने घर के काम को लेकर कभी उससे कुछ नहीं कहा। इस पर भी मालती की चैन नहीं मिल। फिर उसने जरा जरा सी बात पर सास नंद से झगड़े शुरू कर दिए और अनुराग से भी नाराज रहने लगी। अनुराग ने उसे खूब समझाया और उसके बदले व्यवहार का कारण जानना चाहा, तो मालती छूटते ही बोली, मैं अब और तुम्हारे परिवार के साथ नहीं रह सकती। अच्छा होगा कि वे अपने रहने का इंतजाम कहीं और करे या तुम दूसरी जगह ट्रांसफर करवा लो। मालती के मुख से ऐसी बातें सुनकर अनुराग अवाक रह गया। फिर भी उसने अपने गुस्से पर नियंत्रण रखकर मालती को समझाया कि ये मुमकिन नहीं है। मैं अपनी माँ बहनों को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। उनकी जिम्मेदारी है मुझ पर। इसके अलावा तुम्हें कोई और तकलीफ हो तो कहो।
मालती तो अलग रहने की जिद ठाने बैठी थी, उसकी बेरुखी बढ़ती गई। अनुराग ने भी साफ शब्दों में कह दिया कि तुम्हें मेरे साथ रहना है तो इसी घर में मेरी माँ बहनों के साथ रहना होगा। बचपन से जिद्दी मालती को अनुराग की ये बातें नागवार गुजरी, उसे लगा कि अनुराग को उसकी कोई परवाह नहीं है। उसने इसे अपने ईगो का प्रश्न बना लिया और एक ऐसा फैसला लिया जिसने उसकी जिंदगी का रुख ही बदल दिया। वह अनुराग से लड़ झगड़ कर अपने मायके आ गई और आते समय अनुराग से कह आई कि जब तक वह अलग घर का बंदोबस्त करके उसे लेने नहीं आता, वह इस घर में कदम नहीं रखेगी। कई माह बीत गए, न अनुराग मालती को लेने गया और न मालती आई। उसकी माँ ने कई बार बहू को लाने के लिए कहा तो अनुराग ने मना कर दिया। कहा खुद ही लड़कर गई है, खुद ही आएगी। जब माँ ने नाराज होकर खाना पीना छोड़ दिया तब विवश होकर अनुराग मालती को बुलाने गया। पर मालती तो जिद पर अड़ी थी, उसने साफ कह दिया पहले अलग घर लो फिर उसे लेने आना। मालती के घरवालों ने भी मालती को समझाने की कोशिश की लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी। भारी मन से अनुराग खाली हाथ लौट आया। देखते ही देखते एक वर्ष बीत गया। अनुराग की तरफ से कोई प्रतिक्रिया न होते देख मालती ने अनुराग को तलाक का नोटिस भेज दिया। उसे उम्मीद थी कि नोटिस देखकर अनुराग की मां अनुराग को अलग रहने को राजी कर लेगी और अनुराग उसे लेने आ जाएगा। पर ऐसा नहीं हुआ। कागज देखकर अनुराग का ईगो जाग उठा और उसने भी कागजों पर हस्ताक्षर करके वापस भेज दिए। कागजों को देखकर मालती सकते की सी हालत में आ गई। वह ऐसा तो नहीं चाहती थी, वह तो सिर्फ अपनी जिद के आगे अनुराग को झुके देखना चाहती थी। वह क्या कर बैठी थी, अपने घर में अपने हाथों से आग लगा बैठी थी। लेकिन अब क्या हो सकता था। वह अनुराग की नजरों से गिर चुकी थी, अब सिवाय पछतावे के वह कुछ नहीं कर सकती थी। इसी तरह कई वर्ष बीत गए। उसने एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी कर ली, उसके भाई रोहन की भी शादी हो गई। अपनी भाभी के साथ भी उसकी नहीं बनती थी और घर में सदैव तनाव का माहौल रहने लगा। उसकी माँ भी उसके गम में बीमार रहने लगी थी। मालती अपनी सुध बुध खोकर पूरी तरह ख्यालों में खो गई। जल्दी नीचे चलो मालती, शालू विदा हो रही है। बुआ की आवाज सुनकर जैसे मालती नींद से जागी हो, तुरंत उधर चल दी जहां औरतों से घिरी शालू की विदाई हो रही थी। शालू के साथ वह भी रो रही थी, लेकिन अपनी किस्मत पर। उसकी अश्रुपूरित आंखें अनुराग को ढूंढ रही थीं, वह उसे आखिरी बार जी भर देख लेना चाहती थी। शालू को कार में बिठाया गया, अनुराग और उसकी पत्नी भी कार में सवार हुए। अनुराग ने खिड़की से उसे देखा, दोनों की नजरें मिली। कार धीरे धीरे रवाना हो रही थी और मालती अनुराग को अपनी नजरों से दूर जाते देख रही थी। वह उसे चाहकर भी रोक नहीं सकती थी। जो अनुराग कभी उसकी जिंदगी हुआ करता था, वह आज फिर से उसकी नजरों से उसकी जिंदगी से दूर जा रहा था, जो उसके हृदय को अंदर से चीर रही थी। लेकिन अब वह कर भी क्या सकती थी। कहानी आपकी पसंद की होगी तो सब्सक्राइब, हमारा इनाम होगा। जय हिंद।